आपके जो वीडियोस देख रहा था तो वीडियोस में नेचुरली यू हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग। तो जो आप कहना चाहती हैं वो तो लोग समझते ही हैं। सेकंड नंबर पर जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो ये, आप शादी कब करेंगी। फिर कुछ वीडियो में कुछ लोग ये भी लिखते हैं आपका बॉयफ्रेंड कौन है। और उसके बाद ऐसे लोगों का नंबर आता है जो ये चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं कि हमारी बहू ऐसी हो हमारे घर के, या हमारे हमारे बेटे से इसकी शादी हो जाए। जी। तो ये सब चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इंटेंस रूप में नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरी एक टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा एक आप देखते रहो कि काम सही हो रहा है कि नहीं। बट बहुत अंदरूनी काम देखना डिटेल्ड वर्जन में वो मेरा काम है नहीं। तो इतने स्वाभाविक तौर से मेरे पास नहीं आती ये चीज़ें। बट हाँ, आप लोगों से मिलते हैं और ये मुझे लगता है एक जनरल चीज़ है। एक एज के बाद सोसाइटी की एक प्रेशर तैयार हो ही जाता है, शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और अगर कोई आपको पसंद करते हैं फैमिली वाइज भी, तो वो अपनी बात सामने रखते ही है, तो मुझे उसमें कोई बुराई लगती नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर कब होगी कब होगी। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर ये बात कही थी कि अब इतना हो चुका है, शादी कब होगी। अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए, अब मुझे लगता है मुझे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ गए कि मुझे अब तंग करने लगे क्वेश्चंस। क्योंकि पता नहीं, देखिए कब होगी, भगवान जाने कब होगी, जब लिखी है तब हो जाएगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी तरफ ये समय दे पाऊँ। आप 28 साल की हैं। 28 साल की कोई भी लड़की होती है तो एक तो उसके फैमिली से प्रेशर होता है कि शादी कर लो। और अगर पहले तो वो लड़का खुद ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी पसंद से कोई लड़का ढूंढ सकते हो। तो आपके जीवन में क्या है, आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं या आप खुद कोई लड़का अपनी पसंद से ढूंढना चाहेंगी। और आपकी एज में तो भारत की जितनी ज़्यादातर लड़कियां हैं, एवरीबडी हैज़ अ फ्रेंड और हैज़ अ बॉयफ्रेंड। तो आपके जीवन में ऐसा फेज नहीं आया। नहीं, मैं अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। और इन दोनों को, चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैं दोनों में ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ प्लान करके नहीं रखा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे किसी भी तौर पे कोई प्रेशर नहीं है। वो बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ। उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि ये खुश रहनी चाहिए, जैसे भी रहे। तो मुझे बहुत भगवान की कृपा से अच्छी फैमिली मिली है जो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती किसी चीज़ के लिए। मेरे डिसीजंस मेरे हैं, मेरी अपनी फ्रीडम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, और उसके लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने मुझे ही दी देकर वैसे रखा है। आपकी मैच मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में। और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। तो ये फिर आपको समझ, मुझे हर चीज़ में अपना काम नज़र आता है, तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए, कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड पार्ट है कि मतलब मुझे इस चीज़ में खुशी या हंसी या नेचुरल है, इग्नोर नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जुड़ गई हूँ, शायद मेंटली इतना फ़र्क ना पड़े, बट एक नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल इंसान होगा, उसको फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए ये बड़ी बात होगी, उस पर एक सोसाइटी का अलग प्रेशर होगा, उसकी फैमिली पर होगा। तो ये बंद होना चाहिए कि आपको जब तक उस इंसान से डायरेक्टली खबर ना मिली हो, तो आप कुछ भी ऐसी बातें ना तो आप उड़ाएं ऐसे सारे लोगों को आज बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं कि उन्हें ये कि ऐसा। दुष्प्रचार बंद करना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे या उनके या किसी के लिए भी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जब होगी, और मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज़ को लेकर, मैंने हमेशा कहा है कि जब होगी तो बिल्कुल बता दी जाएगी, एकदम छुपा के नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। जिस दिन होगी पहले टाइम आपके पास ये खबर आ जाएगी। और अभी टाइम है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी बहुत काम कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आप ही क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर, और जो कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं कहूँगी, बट रादर जो देख रहे हैं उन्हें कहूँगी कि आप मत देखिए,
आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। तो ज़्यादा मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे बनने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर दीजिए, हिस्सा मत बनिए उन चीज़ का। हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्सा बनना बंद कर दो। सोशल मीडिया एक दुधारू तलवार की तरह है, और इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे हम कहेंगे सोशल मीडिया का ब्लैक भी है और वाइट भी है। अभी तक आपने वाइट देखा, ये सोशल मीडिया का ब्लैक वाला हिस्सा है, यानी दुष्प्रचार वाला, अफवाहें वाला, फेक न्यूज़ वाला। तो शुरू में जब आप आई तो आप बहुत लोकप्रिय थी, आज भी आप बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या आपकी भी ट्रोलिंग होती है? क्या आपको भी कभी ये लगा कि सोशल मीडिया के असल में नुकसान भी बहुत हैं, और आप खुद कभी उसकी शिकार हुई हो? तो मैं पहली बार इस चीज़ की शिकार हुई थी, और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रियलाइजेशन मुझे आज तक से ही हुआ था। तो मुझे ये याद नहीं है आर्टिकल क्या था, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कुछ बात, क्योंकि बहुत पहले भी मैंने एक इंटरव्यू बहुत साल पहले किया था आज तक में, और उसके बाद शायद कोई आर्टिकल रिलीज़ हुआ था मेरे काम को लेकर ही कि मैं ऐसे कथा करती हूँ। एंड जब आप कमेंट सेक्शन में आते हैं, और तब मेरे लिए, मैं थी भी नहीं आई थिंक सोशल मीडिया में तब तक, तो सिर्फ आप आर्टिकल्स देखते हैं किसी और के थ्रू, और जब आप कमेंट सेक्शन में गए थे, और फिर वहाँ पे कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, और वो नेगेटिव कमेंट्स कई बार जो ट्रोलिंग आप कहा जाता है, बहुत ही बिना सर पैर की बातें होती है। जो जिनके फेसेस नहीं है वो आके आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पहले आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर ले, और फिर आके आप दूसरों को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। पर जो भी, तो उस दिन फर्स्ट एनकाउंटर मेरा ट्रोलिंग के साथ हुआ था, और मैं बहुत दुखी हुई थी। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं फ़्लाइट में थी और मैं अपने पापा के साथ थी, और मैं वहीं पर मैं रोने लग गई थी कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैंने इनको तो कुछ भी डायरेक्टली इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, और मैं अपने काम में भी कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आई एम बीइंग सो ऑनेस्ट, आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तो तब शायद ये पहला रियलाइजेशन हुआ था कि दुनिया में कोई भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू नहीं होता, अच्छा होता है, बुरा होता है, आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। अगर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो आपको ट्रोल भी किया जाएगा। तो वो उसके बाद शायद अब आई एम वेरी नॉर्मल, अब मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मेरा ध्यान मेरे काम पर है कि बाकी जिनको अच्छा लग रहा है उनको अच्छा लगेगा, और जिनको नहीं लग रहा है आप जान भी दे दो तो वो कहेंगे मन से जान नहीं दिया, फ़र्क हो नहीं सकता है इस पड़ता। इंटरव्यू के बाद भी आपकी ट्रोलिंग हो, बिल्कुल, आई एम क्या ओके, कह सकते हैं? कोई बात नहीं। आप न्यूज़ देखती हैं? जब आप अपना काम नहीं कर रही होती हैं तो आप क्या देखती हैं? फिल्में देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, क्या करती हैं जो आपको पसंद हो? थोड़ा बहुत, मैं कभी कभी, मैं नहीं कहूँगी मैं रेगुलरली न्यूज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, पर पेरेंट्स की आदत होती है न्यूज़ चलाने की हमेशा से, तो मेरे पापा बहुत देखते हैं, और कोई ना, उनको एक चाहिए कि देश में क्या चल रहा है ऑल टाइम पता होना चाहिए, और मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिल जाता है कि चलते फिरते मुझे भी सुनाई देते रहता है थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। बट हाँ, मैं रेगुलरली नहीं देखती, और मैं रेगुलरली कुछ भी नहीं देखती। तो जिस वक्त जिस चीज़ का मूड होता है वो, तो कभी आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, तो फिल्में भी देख लेते हैं, कई बार आप वेब सीरीज़ देख लेते हैं, कई बार आप कॉमेडी के वीडियोस लगा लेते हैं कि आज आपको हंसने का मन है। तो मूड पे डिपेंड करता है क्योंकि समय कम होता है, और उस समय में मुझे ऐसा लगता है मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं सिर्फ उतना ही देखूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपने ओटीटी की बात की। ओटीटी कंटेंट पे अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा अश्लीलता है ओटीटी पर। ऐसी चीज़ें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है? सी अच्छा बुरा सही गलत होता रहेगा, चॉइस आपकी है, दिखता मुझे भी है, बट मैं क्या चूज़ कर रही हूँ मुझ पे डिपेंड करता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब तक आप लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। वो उनकी ज़िंदगी, उनका प्लेटफॉर्म है, उनके लिए जजेस बैठे हैं जो बता रहे हैं कितना डलना चाहिए कितना नहीं। उसके बीच अगर मैं आके कहूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो मुझसे यही कहेंगे कि हम लॉ के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और हमें लॉ इस चीज़ की आज़ादी देता है। तो एक हुआ गैर कानूनी,